हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। मैं आशी फिर से आ गई हूँ आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाने यानी कि सोशल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक जोश के साथ, एक स्वतंत्रता के जोश के साथ। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, हमारे उज्जवल भविष्य की जिन्होंने रचना करी, जो आज हम प्रेजेंट करंट में इतनी फ्रीडम से, इतनी स्वतंत्रता के साथ अपने ही देश में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से ही हुई थी, स्वतंत्रता के विचारधारा से। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट जिसके हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिस चैप्टर के, वो भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो अभी तक की हमारी जो भी स्टोरी थी उसका हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर शुरू करेंगे हमारा आज का नया सस्पेंस भरा टॉपिक। इसमें थोड़ा सा एक्शन है, थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा थ्रिल भी है। तो रेडी हो जाओ फटाफट अपने आगे के कंसेप्ट्स क्लियर करने के। कौन से चैप्टर के? भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस मिस कर दी है मैं उनको फिर से बताना चाहती हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आपको मेरे बाकी की जितनी भी क्लास आपने अटेंड नहीं करी है वो आपको मिल जाएगी। और जो भी कंसेप्ट्स, जो भी डाउट्स आपके हैं वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगी, आई विल चेक अगेन। और जिन भी बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं अटेंड करी है उनको वो भी मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, भारत में राष्ट्रवाद। हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई, स्वतंत्रता की जो लड़ाई है बच्चों, वो कैसे हुई, भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद शब्द का मतलब, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर के हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर दिए वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। जिन भी बच्चों ने टॉपिक मिस करे हैं कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे क्लासेस फिर से मिल जाएं, है ना। चलिए, हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ चुके, सत्याग्रही आंदोलन के बारे में पढ़ चुके जो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए थे, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग में अलग अलग धाराएं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। अब हम आज बात करेंगे, हम लाहौर अधिवेशन के बारे में बात कर चुके, हम नमक यात्रा के बारे में, नमक एक्ट जो लगा था, जो सॉल्टी एक्ट जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा था, रोल प्ले किया था, सबने लिखा भी था स्लोगन्स, और इसके बाद हमने, अब आज हम सविनय अवज्ञा के प्रतीक, सामूहिक आंदोलन के भाव और नमक यात्रा के पहले क्या हुआ जिससे स्वतंत्रता, स्वराज की ओर लोगों का भाव और बढ़ गया, देश के प्रति स्वतंत्रता, स्वराज पाने की जो चाह थी वो और आगे कैसे बढ़ गई, वो आज हम इस क्लास में जानेंगे। बहुत सारा सस्पेंस है, ठीक है। चलिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी हम आज इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब हमारी जो आज, जैसे कल हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी लाहौर अधिवेशन के बारे में, है ना। अब आज जो विलन और हीरो हैं वो इंडिविजुअल है। कल हमने जो मतलब जब हमने जो लास्ट क्लास थी आपकी, उसमें हमने जो भी हमारे हीरो था और विलन था, जो भी हमारा विलन था और हीरो था वो ग्रुप में थे, है ना। उसमें हमने रोल प्ले भी किया था। आज जो हमारा हीरो है वो इंडिविजुअल है और उसने लोगों को बोला कि चलो मेरे साथ आओ, हम ये करेंगे, किसके खिलाफ? विलन के खिलाफ। विलन कहीं ना कहीं
आज की जो कहानी है उसमें विलन कौन है? एक ही विलन है, पर वो किसके द्वारा है वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, वो है ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार, है ना, जिनसे हम लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ हम शुरू से ही थे। किस में थे? इस चैप्टर में जब भारत राष्ट्रवाद में जितने भी भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे, वो किनसे लड़ाई कर रहे थे? वो अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे। अब आज के जो हमारे मेन लीड हीरो हैं वो कौन है? बापू, हमारे प्यारे बापू। बापू किसको हम संबोधित करते हैं? गांधी जी को। तो आज के हमारे मेन लीड हीरो है, उनके साथ हीरो और भी हैं, पर मेन लीडिंग हीरो कौन है हमारे आज की मूवी के? वो है हमारे प्यारे बापू। तो चलिए बात करते हैं। जब बच्चों लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमारा जो पूर्ण स्वराज, मतलब पूरा जो इंडिया है, पूरा जो भारत था उस समय जब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज करा था, तो अब बात आती थी पूर्ण स्वराज की। अब पूर्ण स्वराज की बात जो दिमाग में आई वो कहां से आई? लाहौर अधिवेशन, रावी तट, लाहौर में जो रावी नदी का जो तट है वहां पे लाहौर अधिवेशन, एक सभा रखी गई। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा और गांधी जी के द्वारा भी ये प्रस्ताव रखा गया कि अब तो हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, क्योंकि नमक पे टैक्स अब ये तो हद ही पार कर दी, और जगह जगह आंदोलन, जगह जगह आक्रोश, हर जगह आक्रोश चल। तो जब हमने लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ा था तो आगे की कहानी वहीं से रिलेट कर रही है। तो लाहौर अधिवेशन, LA, लाहौर अधिवेशन में जब प्रस्ताव रखा गया, क्या प्रस्ताव रखा गया? कि अब तो हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मतलब पूर्ण स्वराज, पूरा जो भारत है उसमें हम स्वराज बना के रहेंगे, अपना राज, हम ब्रिटिशर्स को नहीं फॉलो करेंगे, हम अपना राज लेके रहेंगे। अब क्या हुआ? 2 मार्च 1930 1930 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। अब ये सोच रहे होंगे ये वायसराय कौन है, जो लॉर्ड इरविन वायसराय, ये कौन है? उसके बाद गांधी जी तो आप जानते ही हैं। अब इन्होंने पत्र क्यों लिखा? अब जब नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया, मतलब ये तो हद ही पार करती गई, तो गांधी जी ने बोला अब हमें फिर से इन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अब गांधी जी ने कस ली थी अपनी कमर, किसके खिलाफ? विलन के खिलाफ। विलन कौन है? ब्रिटिशर्स। इस आज की कहानी में विलन कौन है हमारा? वायसराय लॉर्ड इरविन। वायसराय लॉर्ड इरविन एक अंग्रेजी अफसर है जो उस समय भारत की कमांड संभाले हुए था, जो ये सब शहरों में देख रहा था क्या आंदोलन चल रहे, मतलब उसके पास उसकी कमांड थी। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो पूरा ओवरऑल एक पूरे स्कूल का टेक केयर करता है, ध्यान रखता है, वैसे उस टाइम जो वायसराय लॉर्ड इरविन है वो था उस टाइम सबका ध्यान रखने के लिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो मेन हेड में था। अब जब सबने कमर कस ली, किस बात की? स्वराज की। तो उन्होंने बोला, जैसे होता है ना कोई भी किसी से भी लड़ने, जैसे कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपने उसको 1 मौका दे दिया, आपने उसको 2 मौका दे दिया, तीसरी बार आपने समझा दिया, चौथी बार आप क्या करोगे? आप लड़ोगे, आप कमर कस लोगे कि अब तो हम इससे जीत के ही रहेंगे, अब बहुत परेशान कर लिया। यही हुआ बच्चों, गांधी जी ने कमर कस ली कि अब तो पूर्ण स्वराज। नेहरू जी ने भी चेतावनी दे ही दी थी और लोगों में आपस में भाईचारा बहुत बढ़ गया था, देश के लिए प्रेम और जागरूक हो गया था। तो क्या हुआ, जो लॉर्ड इरविन वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक चेतावनी भेजी। वो चेतावनी क्या थी, वो पत्र में क्या लिखा था वो भी हम जानेंगे, पर हम पहले जानेंगे गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव नहीं बोल सकते, इसको बोलते एक चेतावनी। जैसे किसी को बोलते ना, अब अगर आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हो, और अब तो हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी फ्रीडम। अब पूरी फ्रीडम की बातचीत में उन्होंने क्या क्या रखा वो हम जानते। उन्होंने 11
11 शर्तें, मतलब 11 चीजों के बारे में लिखा था, 11 बातों के बारे में लिखा था। अब वो 11 बातें क्या थी वो भी हम जानेंगे। अब जो लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने पत्र लिखा, मतलब एक चेतावनी भरा पत्र था। अब लॉर्ड इरविन, जो इरविन, हम उसको इरविन बोलेंगे, वायसराय लॉर्ड इरविन ये पूरा नाम है, बाकी आप इरविन कह सकते हो। जो इरविन था, अब उसने सोच लिया ये क्या ही कर लेंगे मेरा जो चेतावनी भरा पत्र, तो उसने बड़ी आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ लिया कि हाँ चलो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। भाई हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग शुरू से कहाँ मान रहे थे, बिना किसी आंदोलन के हमने अहिंसक आंदोलन करके देख लिए, जो हिंसा में परिवर्तन हो गए, जो हिंसक आंदोलन बन गए, सत्याग्रही विचारधारा से कहीं ना कहीं उनकी नींव डगमगाई थी, पर उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं हम पे ये सब हिंसा करते हुए उन्होंने हमें दबाने की कोशिश करी, लोगों को तोड़ने की कोशिश करी। बच्चों उन लोगों ने क्या किया, आपकी जो उस टाइम के लोग थे उनकी सोच पर प्रहार किया कि इनको अलग अलग समाज, अलग अलग जातिवाद में बांट दो, अलग अलग कर दो, इनको एकत्रित एक जगह पे नहीं होने दो। इसलिए उन्होंने काले कानून का भी उपयोग किया, है ना, हर तरह से। अब उनने लास्ट किसको प्रहार बना लिया था, नमक को, है ना, कि हम नमक पर टैक्स, क्योंकि नमक हर कोई खाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन, हमारा पहले ही इसका डिस्कशन हो गया था मेरे लास्ट वाले क्लास में, तो वो अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो वो जरूर देखना। चलिए अब आते हैं बात लॉर्ड इरविन की। अब लॉर्ड इरविन ने जब वो पत्र पढ़ा, अब पत्र उसने पढ़ लिया और उसने क्या करा, वही जो उनको करना था, हम कोई भी आपकी बात नहीं मानेंगे। उसने कहा वी विल नॉट फुलफिल योर डिमांड्स, जो भी आपकी डिमांड है वो हम फुलफिल नहीं करेगा। उन्होंने ऐसा कहा, गांधी जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, फिर आपको बता ही देते हैं अब हम कौन है। अब गांधी जी ने कमर कस ली। अब पहले हम बात करेंगे कि वो जो इरविन को लेटर दिया गया, कौन सा पत्र, जो पत्र दिया गया किसको, इरविन को, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, वो एक चेतावनी भरा पत्र था। अब की क्यूरियोसिटी बन रही उसमें क्या था, ऐसी क्या 11, अब हम वो जानेंगे कि वो 11 बातें क्या थी। ये लॉर्ड इरविन, ये हमारे प्यारे बापू, हमारे हीरो, ये विलन और ये हीरो। तो आज पूरी कहानी इनके बारे में ही होगी, वो भी है सस्पेंस भरी। तो चलिए बच्चों बात करते हैं, पत्र कब लिखा। जैसा कि 2 मार्च 1930 में, 1930 2 मार्च को महात्मा गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। अब वो पत्र था चेतावनी वाला, जो पत्र था वो था चेतावनी। एक बोलते हैं ना किसी को भी किसी पे भी प्रहार करने से अपन चेतावनी देते कि अभी भी समझ जाओ वक्त है, क्यों मजबूर कर रहे हो। तो उन्होंने इतना जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इतना मजबूर कर दिया था कि अब तो कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना हम तो गए, वरना भारत आजाद नहीं हो पाएगा। तो उस समय ये ठान लिया था हर एक भारतीय ने, आजादी तो हम लेके रहेंगे। चलो बच्चों जल्दी से कमेंट चालू करो, जिसका स्लोगन सबसे अच्छा होगा उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब मिलेगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करो, कौन अपना स्लोगन अच्छा, कि भारत छोड़ो, आजादी लेके रहेंगे, अब आजादी हमें नहीं चाहिए, हम तो छीन लेंगे आजादी। पहले बोलते ना, पहले रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पहले निवेदन, आवेदन, फिर दे दनादन, तो यही हो रहा था। पर गांधी जी की विचारधारा यही थी कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसक आंदोलन, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रही सोच से हम उनकी नाक में दम कर देंगे और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनको दिखेगा ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो बस धीरे धीरे चींटी जैसी चाल, पर वो चींटी कब पहाड़ चढ़ जाएगी ये उन्हें नहीं पता चला। तो चलिए बात करते हैं पत्र कब लिखा। 2 मार्च 1930 में, 1930 को महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। पत्र था चेतावनी भरा, उसमें थी 11 मांगे। अब वो 11 मांगे क्या थी, पत्र क्यों लिखा, पत्र सबसे पहले पत्र क्यों लिखा,
गांधी जी दांडी मार्च शुरू करने से पहले अंग्रेज सरकार को चेतावनी देना चाहते थे। उनके पास आगे का प्लान तो था कि आगे क्या करना है, पर वो एक चेतावनी देना चाहते थे कि क्या पता शायद बुद्धि ठिकाने पे आ जाए और मान जाए और इतना बड़ा आंदोलन ना करना पड़े। अब वो आंदोलन क्या था वो भी हम जानेंगे और किस तरह से वो आंदोलन आगे गया वो भी हम बाद में जानेंगे, पर अभी हमें ये जानना जरूरी है कि उस पत्र में क्या लिखा था। अंग्रेज सरकार को आखिरी चेतावनी देना चाहते थे, पत्र इसीलिए लिखा कि चेतावनी दे देते ताकि वो संभल जाए। अब वो बताना चाहते थे कि अगर मांगे नहीं मानी तो कानून तोड़ना पड़ेंगे। जो भी कानून उन्होंने, जैसे कर बढ़ा दिए, लगान बढ़ा दिया, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट जो हर कोई खाता है, सबसे बेसिक चीज, सबसे बेसिक थिंग, नमक पर टैक्स लगा दिया। नमक बनाना, बेचना, खरीदी बिक्री सब बंद करा दिया। नमक खरीदना है तो उन्हीं से ही खरीदना है, आप स्वयं खुद से नमक नहीं बना सकते। तो ये सारा वो कानून का तोड़ने का उनका प्लान था कि हम सत्याग्रही विचारधारा से हिंसा ना करते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम उन्हें बताएंगे कि हम कौन हैं। तो मानी, अगर नहीं मानी तो कानून तोड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा। और इरविन के तो मन में यही था, उसने सीधा बोल दिया कि हम वी विल नॉट फुलफिल योर डिमांड्स, आपकी जो भी डिमांड है हम पूरी नहीं करेगा, ये उन्होंने बोला। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। अब पत्र में क्या लिखा था, मैंने कहा वो 11 बातें लिखी थी। वो 11 मांगे जो भी एक्ट उन लोगों ने लगाए थे, जो भी अंग्रेजों ने एक्ट लगाए थे, जो भी हमारे ऊपर ऑर्डर्स लगाए थे, उसके खिलाफ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? 11 मांगे। मैं शुरू से बोल रही हूँ कितने मांगे रखी, 11 मांगे। यहाँ पे भी वही लिखा है 11 मांगे, फिट कर लो, अपने आप आंसर लिख के आओगे कि इरविन के पत्र में, चेतावनी भरे पत्र में क्या लिखा था। 11 मांगे लिखी थी। अब 11 मांगे क्या लिखी थी? जैसे नमक कर हटाओ, लगान कम करो, सरकारी खर्च घटाओ। मतलब हर बार वो सरकारी खर्च बता के लोगों से पैसे, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये टैक्स भरो, वो टैक्स 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 कर 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 ऑल टाइम टैक्स भरो। तो ये चीज उनकी थी। उसके बाद चेतावनी दी। मैंने बताया पहले उन्होंने प्यार से शुरू करा, जैसे माय डियर लॉर्ड इरविन, जैसे किसी को भी पत्र लिखते तो उसको एक रिस्पेक्ट देते, तो पहले तो उन्होंने रिस्पेक्ट दी। उनको मंशा तो पता थी कि जो अभी तक इतनी आसानी से, तो अब तो और ही नहीं मानने वाले, क्योंकि उनको पता है भारत आजादी लेके रहेगा, भारत जीत के रहेगा। भारत के पास उस समय उतना लोगों, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को इतनी महंगाई थी, इतना टैक्स था, इतना बाहर था, वो कैसे इस गुलामी की जिंदगी से जूझ रहे थे ये उन्हें पता था। अब वो एक न एक दिन बड़ा क्रोध बन के सामने आ गया, और वो क्रोध यही था, जब सभाएं होती थी तो लोग अपनी विचारधाराएं रखते थे किसके प्रति? अपने देश के प्रति, कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये गुलामी की जिंदगी हम हमारी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब मिलके ये हुआ। अब चेतावनी दी, अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी तो 12 मार्च से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। अब ये सविनय अवज्ञा क्या है? ये भी एक आंदोलन है। मैं अभी के लिए बता दूं, ये भी एक सत्याग्रही आंदोलन है, ये भी एक अहिंसक आंदोलन है, इसमें कोई भी हिंसा, ये भी एक आंदोलन है। अब इस आंदोलन का सस्पेंस, ये आंदोलन का सस्पेंस हम आगे जानेंगे। ठीक है, ये आंदोलन का सस्पेंस हम आगे जानेंगे। सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। अब सविनय अवज्ञा क्या है, ये हम इस पत्र में क्या लिखा था उसके बाद ये सस्पेंस हम रिवील करेंगे। सस्पेंस होना चाहिए ना मूवी में, वो। चलिए, उद्देश्य बताया, ये लड़ाई गरीबों के लिए है। नमक कर सबसे अन्यायपूर्ण है, क्योंकि गरीब भी नमक खाता है, सबसे अन्यायपूर्ण है। अब आप मान लीजिए नमक जैसी चीज, जैसे मैंने कल आपके सामने एक थाली रखी, नमक रखा,
60 रुपए की थाली, 100 रुपए का नमक। हमने बोला कौन खाएगा, रहने दो। पर नमक तो किसी भी चीज में नहीं था, तो खाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या था, अन्यायपूर्ण था, ये न्याय नहीं था, ये तो अन्याय था। तो गांधी जी की लड़ाई और हमारे भारतीयवासी की लड़ाई, भारत के लोगों की लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी कि आप न्याय करो ना, आप करो जो करना, पर कुछ न्याय तो हो उसमें, कुछ लीगल तो हो, कुछ सही तो हो। सभी गलत है और सारा जोर हम पर ही है। एक तो आप हमारा ही खा रहे हो और हमें ही इतना परेशान कर रहे हो, हमसे ही काम करा रहे हो, हमारे ऊपर ही टैक्स लगा रहे हो, हमसे ही पैसा वसूल कर रहे हो। तो नमक जैसी चीज जो हर गरीब, हर इंसान, हर मजदूर, हर आदिवासी, अलग अलग ग्रामीण इलाके, सबके घर में नमक एक बेसिक थिंग है। तो उस पे आपने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो वो अन्याय पूर्ण था है, क्योंकि गरीब भी नमक खाता है। अहिंसा की बात, आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, हिंसा नहीं करेंगे, उन्होंने पहले चेतावनी दे दी। क्योंकि हर बार क्या हुआ, अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे, थोड़ी सी हिंसा हुई, किन की साइड से, अंग्रेजों की साइड से, क्योंकि वो लोग हमेशा यही कि इन पे जोर डालो, इनको मारो पीटो तो ये डरेंगे। पर अब कोई डरने वाला नहीं था, क्योंकि जो सत्याग्रही सोच थी वो कहीं ना कहीं उन लोगों पे बहुत भारी पड़ रही थी। और धीरे धीरे उनको समझ में आने लग गया था कि अब हम अगर इनको नहीं तोड़ पाए तो हम तो गए, वी विल गेट आउट फ्रॉम इंडिया, हम चले जाएंगे भारत से बाहर। ये चीज उनके दिमाग में आ गई थी। चलिए बात करते हैं। अब हमने बात कर ली पत्र में क्या था, क्या 11 मांगे थी, वही 11 मांगे हमने समझ ली। पत्र कब लिखा गया ये भी हमने समझ लिया। लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन कौन था वो भी हमने देख लिया। तो ये पत्र लिखने के बाद आता है असली एक्शन, पर वो असली एक्शन में अभी टाइम है। इरविन का जवाब क्या था, जैसे ही हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि इरविन का जवाब क्या होना था, नहीं, वी विल नॉट फुलफिल योर डिमांड्स, हम आपकी डिमांड पूरी नहीं करेगा। ये उसने पहले ही सोच लिया था। और फिर उसने ये लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन ने पत्र को गंभीरता से नहीं लिया और मांगे मानने से मना कर दिया, डिनाइड। उसने बिल्कुल बोला हम तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करेगा, उसने ऐसा बिल्कुल बोल दिया। परिणाम, अब इसका परिणाम क्या हुआ, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक ऐसा सत्याग्रही आंदोलन, एक ऐसी यात्रा, एक ऐसा वॉकथॉन, वॉकथॉन पता है क्या है ना, एक पद यात्रा, ऐसी पद यात्रा मानो कोई फिल्म स्टार, बड़ा फिल्म स्टार अपने रोड शो पे, अब जैसे सडनली कोई भी आपका फेवरेट फिल्म स्टार, कोई भी आपका फेवरेट अभिनेता रोड शो पे आ जाए, आप कैसे करो, अरे अरे हाय हेलो, आप बिल्कुल रोड पे चले जाओगे, उसके पीछे 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 जहां तक वो जा रहा है आप चलते चलोगे, है ना। जो भी आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस जो भी, अगर वो रोड शो पे आ जाए, तो वैसा ही उस समय हुआ था। अब गांधी जी ने ठान लिया था, चेतावनी देने के बाद भी अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, है ना। वही कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो यही है ना, क्योंकि वो लोग टेढ़े थे तो वो उनको कहाँ ये भाषा, पत्र की भाषा, सीधी सरल भाषा कहाँ समझ में आने वाली थी। तो यही हुआ, उन्होंने क्या करा, 12 मार्च, जैसा कि उन्होंने चेतावनी में पहले ही पत्र में लिख दिया था कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च शुरू कर दिया और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा, अगेन सस्पेंस, कैसे तोड़ा, क्या हुआ नमक कानून। अब बात आती है दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा क्या है, क्यों है, ये अब हम अगले जो हमारी आगे की कहानी है उसमें जानेंगे, ये सारे सस्पेंस खुल जाएंगे, तो सस्पेंस के साथ बने रहिए। सबसे पहली बात बच्चों, जब लॉर्ड इरविन की मंशा गांधी जी को पता चली कि हाँ, उसने बोल दिया है We will not fulfill your demands, हम तुम्हारी एक भी डिमांड पूरी नहीं करेगा, तुम जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। उसने सोचा
बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब एक तो लाठी लेके चल रहे हैं, कपड़े भी ढंग के नहीं है, जैसे एक सोच बन जाती है ना, तो बोला क्या ही कर लेंगे, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या ही हो जाएगा, हम तो बड़े पावरफुल है, हम तो सब कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने सोच लिया। पर अब कमर कस ली थी किसने? भारतवासियों ने गांधी जी के साथ पूर्ण सहयोग देके, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन पर गांधी जी के साथ सहयोग देकर। वैसे ही अब चलिए आगे की कहानी समझते हैं। अब यहां तक तो हमारा पूरा, अरे ये क्या आ गया, अच्छा चलो, मैं जो पढ़ता हूं वो एग्जाम में नहीं आता, और जो मैं नहीं पढ़ता हूं वो डेफिनेटली आता है, ये हर बच्चे की कहानी है। पर जब आप किसके साथ पढ़ोगे? आशी मैम के साथ, उनकी क्लास में, कौन से स्कूल में? विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में। तो जो आप पढ़ोगे वही आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो ये मैं फिर आप सारे बच्चों को बोलना कि जो मैं ऑनलाइन स्कूल में, कौन से ऑनलाइन स्कूल में? विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में पढ़ता हूं, वो डेफिनेटली एग्जाम में आता है। ये जरूर बताना अपने सब दोस्तों को कि जो भी मैं विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में पढ़ता हूं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, यानी सोशल साइंस हो, वो एग्जाम में डेफिनेटली आता है। चलिए, अब ये तो राउडी राठौर किस किसने देखी? आई थिंक सभी बच्चों ने राउडी राठौर देखी है। तो ये डायलॉग्स आप खुद से बना सकते हो। जैसे आपको एक टास्क है कि ये डायलॉग अगर गांधी जी बोलते तो उनका क्या डायलॉग डिलीवरी होती, वो क्या बोलते, इसमें क्या बोलते? सोचो सोचो और कमेंट करो। चलो, अब हो गया, अब बैक टू द पॉइंट। अब यहां तक बात थी चेतावनी की। चेतावनी मानने से मतलब चेतावनी कौन ही मानने वाला था, नहीं मानी उनने चेतावनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेतावनी नहीं मानी तो क्या हुआ? फिर शुरू हुआ दांडी मार्च, एक कहानी जो कहां से शुरू हुई? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तट तक। चलिए अब इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने तय किया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, सत्याग्रही सोच के साथ चलेंगे। उनने अब ठान लिया था कि अब हम नमक कानून तोड़ेंगे, सबसे पहले हम यही कानून तोड़ेंगे, क्योंकि नमक का अधिकार हर गरीब, हर आदिवासी, हर ग्रामीण मजदूर, सबका अधिकार था। तो गांधी जी ने बोला इनने हमारे नमक पे प्रहार कराए, इनने नमक का कर बढ़ाया, तो हम अब आगे चल के यही करेंगे, सबसे पहले हम तोड़ेंगे नमक कानून। अब नमक कानून कैसे तोड़ेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी, कहां से शुरू करी? साबरमती, साबरमती से शुरू करी, कहां तक? दांडी तट तक। ठीक है, अब इसकी आगे की स्टोरी जानते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन कौन लोगों ने इसमें भागीदारी दी? ये जो वॉकथॉन था, जो पद यात्रा थी, दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च था, ये दांडी मार्च कैसे इतना पॉपुलर हुआ? आपको पता है उस टाइम क्या हुआ था? गांधी जी एक फिल्म स्टार ही बन गए थे। कैसे? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ठीक ठाक कपड़े पहने हुए, खादी के कपड़े पहने हुए, एक लाठी लेके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कितने? 78 लोगों के साथ। शुरू में 78 लोग थे उनके साथ। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहां से? साबरमती से दांडी तक। फिर देखा लोगों ने, अरे जब ये हमारे लिए इतना करे तो हमको तो इनका सहयोग करना चाहिए। लोगों ने इस यात्रा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि नमक जैसी चीज पे जब ये लोग कर बढ़ा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, इसकी खरीदी बेची पे रोक लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको भी दिखा दें कि हम कौन हैं। फिर सभी ने गांधी जी का सहयोग किया
और सब गांधी जी के साथ जहां से गांधी जी गुजरते वहां लोग गांधी जी के इस काफिले में जुड़ जाते, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस गांव से गांधी जी मतलब साबरमती से लेके दांडी तक जितने भी छोटे छोटे गांव पड़े, जितने भी जगह पड़ी, वहां से लोग इसमें शामिल हुए। पर सबसे बड़ा सहयोग महिलाओं ने किया। उन्होंने बढ़ चढ़कर अच्छे से बहुत ही ज्यादा तादाद में महिलाएं आई, उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि खाना जनरली महिला ही बनाती है। सबको अपनी मम्मी के हाथ का, दादी के हाथ का, सबके हाथ का खाना, तो उस समय भी यही था, खाना सबसे ज्यादा महिलाएं बनाती थी। तो उनका भी यही था कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम भी गांधी जी के साथ दांडी मार्च, दांडी वॉकथॉन। एक ऐसा वॉकथॉन जो किसके खिलाफ है? नमक कानून के खिलाफ। चलिए अब देखते हैं कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या लोग इसमें थे, कैसा लोगों का पार्टिसिपेशन था। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। बेटा सत्याग्रह का सोच हमको पता है, अहिंसा ना करना, हिंसा ना करना, अहिंसा के रास्ते पे चलना, बिना किसी फिजिकल पावर, मतलब बिना किसी मार धाड़ लड़ाई भिड़ाई के, बिना अपनी बाजुओं को यूज करे, किस राह पर चलना? सत्याग्रह की राह पर चलना और लोगों से लड़ना। एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि इन्होंने ना बल का प्रयोग करा, ना इन्होंने कोई हथियार लिए, ना कोई डंडी, ना कोई लाठी, ना कोई गोली, ना कोई बंदूक, कुछ भी नहीं, और फिर भी इन्होंने ये आंदोलन इतनी शांतिपूर्वक खत्म कर लिया और हम पे जोर भी बना दिया। तो ये सोच, ये जो ग्रह की सोच, ये कहाँ से लेके आए थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से। ये भी हम डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मेरी फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में इसी के बारे में मैंने बता रखा है। तो जिन भी बच्चों ने मिस कर दिया हो वो मेरी पहली क्लास और दूसरी क्लास को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए बच्चों आते हैं दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह। अंग्रेजों ने भारत के मुफ्त मिलने वाले नमक पर भारी टैक्स कर लगा दिया था, जिसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की। कब की? 12 मार्च 1930 को, 1930 को। नाउ ब्रिटिशर्स ने जो कानून लगाया उसका उल्लंघन कैसे किया? अब ये तो मार्च शुरू कर दी, ये तो एक सत्याग्रही मार्च शुरू कर दी। कब शुरू कर दी? 12 मार्च 1930 में। पर इसका उल्लंघन कैसे किया वो हम अब आगे की स्टोरी में जानेंगे कि उल्लंघन कैसे हुआ। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से पैदल निकले। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कितने लोग थे उनके साथ, 78 साथियों के साथ वॉकथॉन करते हुए, सड़क पर मार्च करते हुए, लेफ्ट राइट अपनी लाठी हाथ में लेते हुए। अब इमेजिन करो उस टाइम पे क्या लोगों में उत्सुकता रही होगी, देश के प्रति प्रेम जगाने की उत्सुकता। लोग सब एक साथ मिलकर एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब आप सोच के देखिए उस टाइम पे कितना जोश होगा लोगों में। चलिए आगे देखते हैं। 24 दिनों में करीब 385 किलोमीटर की दूरी तय की करके दांडी नमक तटीय गांव पर पे पहुंचे। अब वहां पे पहुंचे कितने दिनों में? 24 दिनों में। जब भी पूछा जाएगा दांडी मार्च कितने दिनों की थी? 24 दिनों की थी, है ना। अब वो जहां भी रुकते वहां लोग, जैसे अब गांव में से निकल रहे, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बात मतलब ब्रिटिशर्स के वहां तक पहुंच गई थी। तो वहां की जो मीडिया थी, जैसे अपने में ना मीडिया होती है, जैसे न्यूज चैनल होते हैं, तो वहां के जो न्यूज चैनल थे वो आए थे, उन्होंने गांधी जी के साथ जो भी लोग मार्च कर रहे थे उनका फोटो लिया, उनका मतलब सब सेलिब्रिटी बन गए थे,
क्योंकि ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया था कि अंग्रेजों की नाक में दम हो गया था, सॉरी अंग्रेजों की नाक में दम हो गया था कि इतने से लोग थे, चलते चलते पूरे गांव के लोग, हर शहर से हर गांव से लोग उस यात्रा में शामिल होने चले गए। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सत्याग्रही थी, है ना, उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने हम पर जबरदस्ती राज किया। तो लोगों ने इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो जोश जलियांवाला बाग चौरी चौरा जो इंसिडेंट्स हुआ था, उसके बाद जो शांति हो गई थी, फिर उसके बाद लोगों के मन में क्रोध था, वो क्रोध वापस से यहाँ पे शुरू हुआ। पहला तो वो लोग कब हुआ था, जब कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने लोगों में आक्रोश जगाया, क्रोध जगाया। वैसा ही क्रोध लोगों के मन में, पर कैसा, अहिंसा के रास्ते पे, सत्याग्रह के रास्ते पे चल के लोगों ने इस मार्च में, दांडी मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए, अब रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां से गांधी जी निकलते थे वहां से लोग उस यात्रा में, जो दांडी मार्च की यात्रा थी, जो दांडी वॉकथॉन था, उसमें शामिल हो गए। कुछ बच्चे प्रैक्टिस करो कि कैसे लेफ्ट राइट कर सकते हो, अगर बैठे बैठे थक गए हो, खड़े खड़े थक गए हो, है ना, तो थोड़ा सा वॉकथॉन हम भी कर लेते हैं। गांधी जी 24 दिनों तक चले, हम 2 मिनट नहीं चल सकते? जरूरी है। चलिए, जोश बढ़ाएंगे। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिसमें महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मतलब जहां वो काफिला 78 लोगों से स्टार्ट हुआ, तो वो करीबन 12,000 13,000 ऐसे बढ़ता गया वो काफिला। जहां से गांधी जी का काफिला निकलता था, जहां से दांडी मार्च का काफिला निकलता था, लोग उसमें शामिल हो जाते थे। और वो एक ऐसा ऐतिहासिक मार्च बन गया जो आज भी इतिहास के पन्नों में कैद हो गया कि दांडी मार्च, दांडी यात्रा हुई थी। इतने सारे लोगों ने किस चीज का उल्लंघन किया था? नमक आंदोलन का उल्लंघन। अभी तो मार्च के अब उल्लंघन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब क्या हुआ उसके बाद? 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने समुद्र के किनारे से नमक उठाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। उन्होंने वहां से कुछ पानी इकट्ठा करा, उससे थोड़ा नमक बनाया, उसको धूप में रखा, नमक आ गया। तो ये था जो मेन इंसिडेंट था कि नमक कानून कैसे तोड़ा गया। तो उसमें आप यही लिखोगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने समुद्र किनारे से नमक उठाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। उन्होंने उठाया, ये लो, तुम में बहुत अहंकार था ना, तुम हम पे राज करना चाहते थे ना, नाउ यू विल नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। तुम नहीं डिसाइड कर सकते हमारा फ्यूचर, और हमें तुमसे डिमांड फुलफिल नहीं करवानी। तो यही बात गांधी जी ने नमक उठाकर कहा, तोड़ दिया हमने तुम्हारा कानून और तोड़ दिया तुम्हारा घमंड। ये उस टाइम पे जो जोश था, हर भारतीय के अंदर यही जोश था कि हम अब इनका अत्याचार और नहीं सहेंगे, हम चलेंगे सत्याग्रही राह पर और तोड़ेंगे अब इनके कानून और लेके रहेंगे पूर्ण स्वराज, खुद का राज, हम लेके रहेंगे आजादी। ये आप और भी स्लोगन्स आपको जो भी आ रहे हो, जो भी नारे आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो। चलिए, इस अहिंसक यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की दादागिरी को खत्म करना था। जैसा कि पहले ही, अब आपको जब पहले चेतावनी दे रहे हैं, मान लो ना, अब आप क्यों मजबूर करते जा रहे हो? तो इसलिए कोई अगर चेतावनी देना तो बच्चा थोड़ा देख लेना कि यार अब तो उसके पानी सिर से ऊपर चला गया। तो हम जब उस समय यही स्थिति हुई थी कि हर जगह हमको बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है, तो अब तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर से वी विल सी यू, उनकी लैंग्वेज में बोलते ना, टिट फॉर टैट एक इंग्लिश में कहावत है, मतलब जैसे को तैसा। तो वो काम, वो वाला जो थॉट था वो यहाँ पे आ गया था कि अब इनको दिखाना ही पड़ेगा कि हम हिंसक नहीं होंगे, हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। तो यही
इस अहिंसक यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को बताना था अब आपकी दादागिरी हम पर नहीं चलने वाली है और ना ही चलेगी। ठीक है, इसी के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब 2 बार हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम लिया है ना। अब यहां पे फिर से सस्पेंस बन रहा है कि सविनय अवज्ञा है क्या। अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा के बारे में, ये कौन सा आंदोलन था। तो जो दांडी यात्रा थी बेटा, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था। पहले आपने दांडी यात्रा के बारे में समझा, अब हम जो सस्पेंस शुरू से क्रिएट होता जा रहा है सब बोलेंगे। सविनय अवज्ञा क्या है, ये क्यों है, ये आंदोलन में क्या हुआ, ये भी सत्याग्रही आंदोलनों के से प्रेरित होके ही ये आंदोलन बना है। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, इसमें कौन सी धाराएं थी, इसमें क्या विचारधारा को आगे लेके गए। जैसे इसमें हर आंदोलन की एक विचारधारा बताई गई है। तो अब हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली था क्या, किस बारे में था। पर उससे पहले हम जानेंगे कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी द्वारा कब शुरू की गई थी। आज इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आंसर बता दिया तो फिर आप लोग सब कंसेप्ट नहीं समझोगे। तो आपको 5 सेकेंड दे, कमेंट कर दो। We will check your comments. I will check your comments. चलिए 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, लिख दो फटाफट से। 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। That's it. कमेंट कर दो, हम देख लेगा। कमेंट कर दीजिए बच्चों, मैं देख लूंगी आपकी कमेंट। चलिए अब आगे का टॉपिक लेके आते हैं। सस्पेंस इज गोइंग टू बी रिवेल। सस्पेंस अब खुलने जा रहा है। सविनय अवज्ञा। ठीक है, पहली बात तो ये है, यदि कोई कानून ऐसा बन जाए जो अन्याय को दर्शाता हो, जो न्यायपूर्वक ना हो, जिसमें न्याय की बात नहीं की जा रही हो, वो हम नहीं मान सकते। सविनय अवज्ञा का मतलब ही यही है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस कानून, जब ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली ऐसा कौन सा अहिंसक आंदोलन था जिसकी विचारधारा दूर दूर तक पहुंची, और इसमें किस तरह की विचारधारा का प्रयोग किया गया। अब सबसे पहली बात, कोई कानून आप पे ऐसा थोप दिया जाए जो न्यायपूर्वक नहीं हो, जिसमें अन्याय हो। जैसे नमक, जो हमारा नमक आंदोलन, हमने ये दांडी यात्रा किस एक्ट को तोड़ने के लिए करी थी? नमक एक्ट। नमक जो उन्होंने हमारे ऊपर जबरन बेजबरन एक नमक का टैक्स लगा दिया था। नमक खरीदी बिक्री आप नहीं कर सकते थे, खुद से नमक नहीं बना सकते थे, तो एक नमक एक्ट हमारे ऊपर लगा दी गई थी, एक नमक की धारा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो अब कोई ऐसा, तो ये अन्यायपूर्वक था, ये न्याय तो था ही नहीं, ये गलत था। तो इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया। अब जानेंगे, अब इसमें उन्होंने, गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, पर हम हिंसा भी नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहेंगे कि नहीं, हम आपके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। आप जो भी हम पे ऑर्डर लगाएंगे, जो भी आप हम पे कानून लागू करेंगे, हम वो कानून नहीं मानेंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। किस तरह करेंगे? अहिंसा की राह पर चलते हुए, सत्याग्रह की राह पर चलते हुए।
चलिए तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा की। बिना किसी हिंसा के शांति से सरकारी कौन? ब्रिटिश सरकारी कौन? ब्रिटिश कानूनों को मानने से इनकार कर देना, सविनय अवज्ञा। हम आपके कोई भी कानून नहीं मानेंगे। ऐसे तो सोचिए, एक तो इंसान इतने गुस्से में आप पे कानून थोपे जा रहा है, कानून पे कानून लगाए जा रहा है, और आप किस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं? ऐसे बिल्कुल हंस के, बिल्कुल विनम्र होके, कोई गुस्सा नहीं, कोई हिंसक नहीं, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई वेपन, कोई हथियार, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति पूर्वक इसका हम उल्लंघन करेंगे, इस कानूनों को तोड़ेंगे। तो यही विचारधारा थी सविनय अवज्ञा की। रिफ्यूजिंग टू ओबे गवर्नमेंट ब्रिटिश लॉज पीसफुली, शांति पूर्वक, विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी हिंसा के, है ना। अब इसमें पहले हम जानेंगे सविनय। सविनय का मतलब, इसका मतलब है पूरी विनम्रता के साथ, पूरी नम्रता के साथ और शांति के साथ, पूरी शांति के साथ, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के या हिंसा के, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सविनय अवज्ञा, तो सविनय का मतलब ये होता है नम्रता के साथ, बिल्कुल आदर पूर्वक, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हुए। हम आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे पर हम आपका कानून बिल्कुल नहीं मानेंगे। डीप डाउन तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा उनकी, क्यों करेगा? इतना अत्याचार के बाद कोई रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये है सविनय अवज्ञा का, सविनय का मतलब, ठीक है। अब अवज्ञा, इसका मतलब है आज्ञा ना मानना या कानून का पालन करने से मना कर देना। आज्ञा, ठीक है। अवज्ञा, आज्ञा मानना, अवज्ञा करना मतलब वो आज्ञा को ना मानना, अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, दोनों शब्दों का मतलब आसानी से समझ में आ गया। तो गांधी जी का यही विचारधारा थी। तो जो दांडी मार्च, दांडी यात्रा, जो दांडी आंदोलन, जो दांडी यात्रा आंदोलन जो शुरू करा, वो इसी का ही पार्ट था। किसका पार्ट था? सविनय अवज्ञा। अब आप सविनय अवज्ञा में अगर प्रश्न आता है, सविनय अवज्ञा का एक आंदोलन बताइए, तो कौन सा आंदोलन था? दांडी मार्च, है ना। नमक आंदोलन, ये इसी का ही पार्ट है। इसलिए सविनय अवज्ञा, क्योंकि वो लोग क्या कोई हिंसा करी थी? डंडे लाठी उठाए थे? कुछ किया था? नहीं किया था। शांति पूर्वक, पीसफुली अपनी राह पर चल रहे थे। कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी तक, दांडी तट तक, ठीक है। बिल्कुल शांति पूर्वक अपना चल रहे थे, वॉकथॉन कर रहे थे। वॉकथॉन से आप समझ जाओगे यात्रा, मार्च, है ना, दांडी यात्रा। चलिए बच्चों, सविनय अवज्ञा का मतलब आप समझ गए। चलिए अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की शुरुआत कैसे हुई। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़कर शुरू किया गया। बेटा इसीलिए मैंने नमक कानून का आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया, ताकि आप समझ पाओ कि सविनय अवज्ञा क्या है, इसका पार्ट क्या है। क्योंकि सविनय, अब आपको एक एग्जाम्पल फिक्स हो गया कि सविनय अवज्ञा का मतलब है किसी के कानून, जो भी अन्यायपूर्वक कानून, न्यायपूर्वक कानून नहीं, जो भी अन्यायपूर्वक कानून का उल्लंघन करना है, पर कैसे? अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल शांति पूर्वक हमें चलते जाना है। चलिए बच्चों, अच्छा आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूं। सबसे पहले तो आपको सविनय अवज्ञा के बारे में 2-4 लाइन लिखनी है, इसको डिस्क्राइब करना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा, इसमें पहला आंदोलन हुआ था वो हम बहुत अच्छे से अभी रिसेंटली देख चुके हैं। ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। इसी के साथ आपको इमेजिन भी करना है कि यदि उस समय आप गांधी जी के साथ होते तो आप कौन से आंदोलन करते। ठीक है,
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसी कौन सी एक और नया आंदोलन लेके आते, एक थिंकिंग, एक इमेजिनेशन है जो सविनय अवज्ञा के अंदर ही आता। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में यहीं इसी जगह हमारे ऑनलाइन स्कूल में, विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको ये जो भी नोट्स है, जो भी पीडीएफ है, आपको कहाँ से मिलेगी? जो भी हमारे नोट्स है कहाँ से मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, और फिर हमारा जो विनर्स का ऑनलाइन स्कूल जिससे आप अभी जुड़े हुए हैं उससे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो साइंस की हो, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं। हमारे इस बाकी प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स और हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए सारी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में। जय हिंद, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।